फिल्म की शुरुआत एक जोड़े से होती है। एलेक्स और जेन एक सप्ताहांत शिविर यात्रा के लिए जा रहे हैं। वे ब्लैकफुट ट्रेल नामक स्थान पर जा रहे हैं, जहां एक सुंदर झील और एक झरना है। पता चला कि एलेक्स जब छोटा था तब अक्सर यहां आता था, इसलिए वह जेन को इधर उधर दिखाने के लिए उत्साहित है। इसके तुरंत बाद वे एक प्रांतीय उद्यान में पहुंचते हैं, जहां एलेक्स चौकी पर पंजीकरण करता है। एक वन रेंजर बताता है कि ब्लैकफुट ट्रेल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि डाकुओं ने क्षेत्र को नष्ट कर दिया है। वह कहीं और जाने का सुझाव देता है, लेकिन एलेक्स मना कर देता है। वह बताता है कि वह किसी भी कीमत पर अपनी प्रेमिका को झील दिखाना चाहता है। फिर वह रेंजर को कुछ पैसे की रिश्वत देता है, जिससे वे गुजर सकते हैं। बाद में जैसे ही एलेक्स अपनी कार के ट्रंक से बैकपैक निकालता है, वह जेन को उसके फोन का उपयोग करते हुए देखता है, जिससे वह परेशान हो जाता है। वह उसे डांटता है, यह कहते हुए कि वह प्रकृति की तुलना में अपने फोन में अधिक रुचि रखती है। यह जेन को परेशान करता है, लेकिन वह माफी मांगती है और वादा करती है कि वह अब अपने फोन का उपयोग नहीं करेगी। फिर वह इसे बंद कर देती है और इसे अपने बैकपैक की साइड पॉकेट में रख देती है। इसके बाद दंपति अपनी चढ़ाई शुरू करने के लिए झील पर एक डोंगी और पैडल लेते हैं। जब वे तट पर पहुंचते हैं तो एलेक्स एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है क्योंकि वह डोंगी गिराता है और उसके दाहिने पैर के अंगूठे को गंभीर रूप से घायल कर देता है। वह कष्टप्रद दर्द में है, लेकिन वह कठोर व्यवहार करने की कोशिश करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। जेन फिर उसे वह प्राथमिक चिकित्सा किट दिखाती है जो वह लाई थी, जिसमें भालू स्प्रे और एक फ्लेयर शामिल है। लेकिन एलेक्स उसका मजाक उड़ाता है, इस बात पर जोर देता है कि ऐसी चीजें यहाँ अनावश्यक हैं। इसके तुरंत बाद दंपति अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं और जेन अपने आसपास के बारे में घबराहट महसूस करती है। वह रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनती है, जिससे वह घबरा जाती है, लेकिन एलेक्स उसे आश्वासन देता है कि वे सुरक्षित हैं। वह अपने बचपन के बारे में बात करना शुरू कर देता है, याद करते हुए कि कैसे उसने उस समय कई बार इस रास्ते पर चढ़ाई की थी। कुछ समय बाद दंपति रात के लिए शिविर लगाते हैं और आग लगाने लगते हैं। फिर वे झील पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ तैरने और खेलने का आनंद लेते हैं। लेकिन उनसे अनजान एक रहस्यमय व्यक्ति उन्हें दूर से देख रहा है। कुछ समय बाद एलेक्स अलाव के लिए कुछ लकड़ी काटने के लिए निकलता है। जेन उसके साथ जाने पर जोर देती है क्योंकि वह डर गई है, लेकिन वह उसे पीछे रहने के लिए कहता है। जब एलेक्स लकड़ी के साथ लौटता है तो वह उसे एक आदमी के साथ बात करते हुए देखता है। आदमी अपना परिचय ब्रैड के रूप में देता है और कहता है कि उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं। जेन तब खुलासा करती है कि उसने उसे रात के खाने के लिए रहने के लिए आमंत्रित किया है क्योंकि वह सारी मछली अपने दम पर नहीं खा सकता है। यह सुनकर एलेक्स असहज महसूस करता है और तंबू में अपने कपड़े बदलने चला जाता है। फिर वह जेन को अंदर बुलाता है और सवाल करता है कि उसे एक पूरी तरह से अजनबी को क्यों आमंत्रित करना पड़ा। वह जोर देती है कि ब्रैड एक अच्छा लड़का है, लेकिन एलेक्स को संदेह बना रहता है। जैसे ही दोनों चर्चा करना जारी रखते हैं, ब्रैड को उनकी हिचकिचाहट का एहसास होता है और वह जाने की पेशकश करता है ताकि उन्हें परेशान न किया जा सके। लेकिन एलेक्स अपना मन बदल लेता है और उसे रहने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। इसके बाद तीनों मछली पकाते हैं और अलाव के आसपास खाते हैं। एलेक्स का उल्लेख है कि इस क्षेत्र में मछली पकड़ना अवैध है, लेकिन ब्रैड का दावा है कि यह नियम उस पर लागू नहीं होता है। वह बताता है कि वह एक हाइकिंग गाइड है जो पर्यटकों को जंगल का पता लगाने में मदद करता है। फिर वह एलेक्स की नौकरी के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर बाद वाला बताता है कि वह एक भूनिर्माण व्यवसाय का मालिक है। यह सुनकर ब्रैड एक नस्लवादी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि एलेक्स मैक्सिकन हो सकता है क्योंकि वे इस तरह के काम में कुशल हैं। वह यह भी कहता है कि वेतन वास्तव में खराब होना चाहिए। लेकिन जेन अपने प्रेमी का बचाव करती है, यह स्पष्ट करते हुए कि उसका काम अधिक उच्च प्रकृति का है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ब्रैड का व्यवहार अजीब होता जाता है। वह कुछ असंवेदनशील चुटकुले सुनाता है और दंपति के सामने पेशाब करता है, जिससे उन्हें गुस्सा आता है। इतना ही नहीं, वह जान के साथ फ्लर्ट भी करता है और टिप्पणी करता है कि एलेक्स ऐसी महिला पाने के लिए भाग्यशाली है। वह उल्लेख करता है कि अगर वह उसकी प्रेमिका होती तो वह उसे झरने और झील को देखने के लिए ले जाता। एलेक्स दावा करता है कि वे पहले से ही उन स्थानों पर जाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ब्रैड को लगता है कि वह सही मार्ग नहीं जानता होगा। इसके बाद वह उठ जाता है और एलेक्स को भड़काने लगता है। वह एलेक्स द्वारा पहले बताई गई गलतफहमी के बारे में पूछताछ करता है। बाद वाला बताता है कि उसका मानना था कि जंगल में एक अजनबी खतरनाक हो सकता है, यही कारण है कि वह उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करने में संकोच कर रहा था। ब्रैड आश्चर्यजनक रूप से उसके कारणों को समझता है और अंत में जाने का फैसला करता है। लेकिन उससे पहले वह जेन को उसका अंडरवियर देता है जो जमीन पर पड़ा था।
इसके बाद एलेक्स अपनी प्रेमिका को उनके शिविर में ऐसे अजीब व्यक्ति को आमंत्रित करने के लिए डांटता है और वह उससे माफी मांगती है। फिर वह ब्रैड के उन्हें चोट पहुंचाने के लिए लौटने की स्थिति में कुल्हाड़ी रखने का फैसला करता है। इसके बाद दृश्य अगली सुबह में बदल जाता है जब दंपति जागते हैं और अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। एलेक्स रास्ते में पैरों के निशान देखता है लेकिन जेन को नहीं बताने का फैसला करता है। चौराहों पर वह आश्चर्यचकित हो जाती है जब एलेक्स बड़े रास्ते पर छोटा रास्ता चुनता है, लेकिन वह अपने प्रेमी पर भरोसा करती है और उसका पीछा करती है। जैसे ही रात पड़ती है वे फिर से अलाव के साथ शिविर लगाते हैं। एलेक्स अपने पैर पर एक घाव देखता है और महसूस करता है कि डोंगी ने उसके पैर के नाखून को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है। जब वह दर्द से उसे हटाता है और शराब से घाव को साफ करता है तो वह सिर हिलाता है। एलेक्स फिर अपने खून से लथपथ मोजे एक शाखा पर लटका देता है और सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है जेन कुछ आवाजों से जाग जाती है, इसलिए वह जल्दी से उसे जगा देती है। वह शुरू में उसे शांत करता है लेकिन शोर बढ़ने पर खुद चिंतित हो जाता है। उन्हें चिंता है कि ब्रैड हो सकता है कि वापस आ गया हो, लेकिन अचानक शोर बंद हो जाता है। सुबह उन्हें खून से लथपथ मोजे और पास में एक टूटा हुआ पेड़ मिलता है, जिसका अर्थ है कि एक बड़ा जानवर खून की ओर खींचा गया था और भोजन की तलाश में था। जेन बहुत डर जाती है और जोर देकर कहती है कि वह घर जाना चाहती है। हालांकि एलेक्स उसे रुकने के लिए मनाता है और उसे आश्वासन देता है कि यात्रा इसके लायक होगी। अगले दृश्य में जैसे ही दंपति जंगल से गुजर रहे हैं, उन्हें अचानक एक तेज दुर्गंध आ रही है। वे स्रोत का अनुसरण करते हैं और एक पूरी तरह से विकटित हिरण की खोज करके हैरान हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे फाड़ दिया गया था और किसी बड़े जानवर ने इसे खा लिया था। जेन घृणा महसूस करती है और वहां से चली जाती है। कुछ ही समय बाद वह एक शाखा पर गिर जाती है और निराश हो जाती है। वह कहती है कि वह जाना चाहती है, लेकिन एलेक्स उसे शांत करता है और उसे आश्वासन देता है कि वे लगभग अपने गंतव्य पर हैं। कुछ और घंटों की पैदल यात्रा के बाद वे अंततः पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही दहशत में बदल जाती है जब उन्हें एहसास होता है कि उनके चारों ओर कोई झील नहीं है, केवल मीलों जंगल। एलेक्स पूरी तरह से शब्दों के अभाव में है क्योंकि उसे यकीन था कि उसने सही रास्ता अपनाया है। एक चिंतित जेन पूछता है कि वह यहाँ आखिरी बार कब आया था, जिस पर वह बताता है कि वह हाई स्कूल के दौरान था। गुस्से में जेन अपना फोन खोजती है जिसे उसने अपने बैकपैक में रखा था। एलेक्स का दावा है कि यहाँ कोई सेवा नहीं है, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उन्हें कम से कम कोशिश करनी चाहिए। वह अपने फोन की खोज जारी रखती है और एलेक्स अंत में स्वीकार करता है कि उसने उसे उसके थैले से निकाला था और उसे कार में छोड़ दिया था। वह कहता है कि उसे चिंता थी कि वह अपने रोमांच के दौरान अपने फोन का उपयोग करना जारी रखेगी। यह सुनकर जेन अंततः अपना आपा खो देती है और उस पर चिल्लाने लगती है। वह उसे बिना किसी नक्शे या फोन के बीच में लाने के लिए डांटती है, जिससे उनकी जान जोखिम में पड़ जाती है। वह उसे हारने वाला भी कहती है और आलोचना करती है कि कैसे वह हमेशा उसे प्रभावित करने के लिए इस तरह की लापरवाही करता है। इस समय एलेक्स उसे रोकता है और बताता है कि उसने झील के किनारे उसे प्रपोज करने की योजना बनाई थी। इससे जेन अवाक रह जाती है और वह अंत में शांत हो जाती है। इसके बाद दोनों नीचे की ओर चलते रहते हैं और रात होने पर शिविर लगाते हैं। अगली सुबह एक बड़ा जानवर, शायद एक भालू, उनके तंबू के चारों ओर सूंघता है, लेकिन दंपति को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जब वे जागते हैं तो वे यह जाने बिना अपना रास्ता बनाते हैं कि क्या वे सही दिशा में जा रहे हैं। रात में उन्हें एहसास होता है कि उनके पास कोई भोजन नहीं बचा है। फिर वे अपने अंतिम शैंपेन को साझा करते हैं और जेन एलेक्स से अपने प्रकोप के लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि चीजें बहुत खराब हो सकती थीं, लेकिन कम से कम वे एक साथ हैं। एलेक्स समझता है और वह उसे इसमें डालने के लिए माफी भी मांगता है। गड़बड़। फिर दोनों चूमने और बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन अचानक एक जानवर की गर्जना से चकित हो जाते हैं। यह उन्हें डराता है, जिससे वे जल्दी से तंबू के अंदर पीछे हट जाते हैं। अगली सुबह दंपति को बाहर से आने वाली तेज आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वे और भी अधिक घबरा जाते हैं। एलेक्स तंबू के जिपर को नीचे खींचता है और दूर से एक विशाल काले भालू को देखता है। वह अपनी कुल्हाड़ी की तलाश शुरू करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने उसे चिमनी के पास छोड़ दिया है। फिर वह जिपर को बंद कर देता है और प्रार्थना करता है कि भालू आगे बढ़े। लेकिन कुछ क्षणों बाद जब एलेक्स फिर से तंबू खोलता है तो वह भालू को सीधे उनकी ओर बढ़ते हुए देखता है। जेन उत्सुकता से अपने भालूरोधी स्प्रे के लिए पहुंचती है, लेकिन यह उसके हाथों से फिसल जाता है क्योंकि भालू अचानक तंबू में प्रवेश करता है। इसके बाद उसके हाथ में चोट लग जाती है, जिससे उसका बहुत खून बह जाता है। स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए एलेक्स बहादुरी से अपनी प्रेमिका के सामने खड़ा है।
वह भालू का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यह आसानी से उस पर हावी हो जाता है और उसके पैर को घायल कर देता है। इस समय जेन अंतः स्प्रे का उपयोग करती है, जिससे भालू भाग जाता है। फिर वह एलेक्स के घाव का इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन भालू एक बार फिर दिखाई देता है। यह गरीब आदमी को तंबू से बाहर खींचता है और उसका मांस फाड़ना शुरू कर देता है। एलेक्स को पता चलता है कि वह बचने वाला नहीं है, इसलिए वह जेन से आग्रह करता है कि वह जितनी जल्दी हो सके भाग जाए। वह पहले तो हिचकिचाती है क्योंकि वह अपने प्रेमी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन जब एलेक्स को अंततः मार दिया जाता है तो वह अंगूठी पकड़ लेती है और वहां से भाग जाती है। खून बहने और आघात के कारण धुंधली दृष्टि के साथ जेन जंगल के चारों ओर बिना किसी उद्देश्य के घूमती है। यह उसकी शेष ऊर्जा को कम कर देता है और वह एक पत्थर पर बाहर निकल जाती है। जब वह जागती है तो वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। जेन अंगूठी को अपनी उंगली पर रखती है और जल्द ही दूर से जानवर की गर्जना सुनती है। वह तुरंत बड़े संघर्ष के साथ एक पेड़ पर चढ़ती है और वहां रात बिताती है। अगली सुबह ऊपर उड़ते हेलीकॉप्टर की आवाज से जेन जाग जाती है। वह मदद के लिए रोती है, लेकिन हेलीकॉप्टर उसे नोटिस नहीं करता है और मर जाता है। निराश होने के बावजूद जेन नीचे की ओर चलती रहती है और जल्द ही रास्ते में एक झरना पाती है। वह वहां से कुछ पानी पीती है और अपने हाथ के घाव की जांच करती है। जब उसे पता चलता है कि यह खराब हो गया है तो वह इसे सावधानी से साफ करती है और रक्तस्राव को रोकने के लिए इसके चारों ओर एक कपड़ा लपेटती है। जेन फिर कुछ यादृच्छिक जामुन खाती है, बिना यह जाने कि वे खाने योग्य भी हैं या नहीं। लेकिन उसके आराम का क्षण कम हो जाता है जब बर्बर भालू दिखाई देता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। गंभीर रूप से थककर वह झरने के दाईं ओर चट्टानी ढलान पर चढ़ती है। वह भालू से छिपने का प्रबंधन करती है, लेकिन फिसल जाती है और कुछ मीटर गिर जाती है। उसके घुटने को तोड़ना। जेन फिर आसपास की शाखाओं से बाहर निकलती है और चलती रहती है। वह रात में अपनी ज्वाला जलाती है और इसका उपयोग उद्यान में वापस जाने के लिए करती है। अगली सुबह जेन अभी भी जंगल से गुजर रही है, लेकिन जल्द ही कमजोरी के कारण बाहर निकल जाती है। जब वह जागती है तो वह दूर से एक हिरण को देखती है। फिर वह उठती है और उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही झील के किनारे पर छोड़ी गई डोंगी पर पहुंच जाती है। जेन पैडल करने और चौकी की ओर बढ़ने के लिए अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करती है। वहां पहुंचने के बाद वह जमीन पर गिर जाती है और पर्यटकों के एक समूह द्वारा उसकी खोज की जाती है। ब्रैड, जो इन पर्यटकों का मार्गदर्शन कर रहा है, उसे देखता है और मदद करने के लिए दौड़ता है।